एक हरे भरे गांव में आरव नाम का एक 11 साल का लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता किसान थे और माँ सिलाई का काम करती थीं। आरव पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन गांव के बाकी बच्चों की तरह बहुत तेज नहीं। गांव में उसका सबसे अच्छा दोस्त था रोहन, जो पढ़ाई में भी तेज, खेल में भी अच्छा और सबका पसंदीदा था। जहां रोहन की तारीफ होती, वहीं आरव के दिल में एक सवाल उठता। मैं ऐसा क्यों नहीं हूं? स्कूल में मास्टर जी रोज कहते, देखो रोहन से सीखो। घर में पड़ोसी बोलते, रोहन तो कमाल का बच्चा है। धीरे धीरे आरव ने खुद को कम समझना शुरू कर दिया। वह सोचता, मैं अच्छा क्यों नहीं हूं? मुझमें कोई खास बात क्यों नहीं? भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, काश मैं रोहन जैसा होता। माँ चुप रहीं, पर उनकी आंखें भर आईं। एक दिन दुखी होकर आरव गांव के बाहर जंगल की ओर चला गया। वहां एक बूढ़े साधु पेड़ के नीचे बैठे थे। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में गहराई। साधु बोले, बेटा, इतना भारी मन लेकर कहाँ जा रहे हो? आरव पहली बार किसी अजनबी के सामने रो पड़ा और अपनी सारी बात बता दी। साधु मुस्कराए और बोले, चलो मेरे साथ। वे उसे जंगल में ले गए। पहले एक आम का पेड़ दिखाया, फिर नीम, फिर पीपल और फिर फूलों की झाड़ी। साधु ने पूछा, इनमें सबसे अच्छा कौन सा है? आरव बोला, सब अलग अलग हैं। साधु बोले, बस यही जवाब है। अगर आम नीम बनने की कोशिश करे, तो आम नहीं रहेगा। साधु उसे नदी के किनारे ले गए। बोले, देखो, छोटी नदी पहाड़ से डरती नहीं, क्योंकि उसे समुद्र बनना है। लेकिन अगर वह कहे, मैं पहाड़ जितनी बड़ी क्यों नहीं, तो वह आगे बढ़ना ही छोड़ देगी। आरव पहली बार गहराई से सोचने लगा। साधु बोले, हर इंसान के अंदर एक आग होती है। किसी में पढ़ाई की, किसी में कला की, किसी में सेवा की। जो दूसरों से तुलना करता है, वह अपनी आग बुझा देता है। आरव की आंखों में चमक आ गई। साधु ने पूछा, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? आरव बोला, मुझे कहानियां सुनाना अच्छा लगता है। साधु मुस्कराए, तो यही तुम्हारी ताकत है। जो अपनी ताकत पहचान ले, वही जीतता है। आरव ने स्कूल में एक नया काम शुरू किया। वह बच्चों को कहानियां सुनाने लगा। धीरे धीरे बच्चे ध्यान से सुनने लगे। टीचर ने भी नोटिस किया। स्कूल के कार्यक्रम में उसे मंच मिला। पहली बार आरव को तालियां मिली। एक दिन रोहन ने कहा, यार, काश मैं तुम्हारी तरह बोल पाता। आरव हैरान रह गया। तब उसे समझ आया, जिसे हम परफेक्ट समझते हैं, वह भी किसी और से तुलना कर रहा होता है। आरव फिर साधु के पास गया। बोला, अब मैं खुश हूं। साधु बोले, याद रखना बेटा, तुलना जहर है और आत्मविश्वास अमृत। इतना कहकर साधु मुस्कराए और धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गए। समय बीता। आरव बड़ा हुआ। वह एक प्रसिद्ध कहानीकार बन गया। लोग उसकी बातों से प्रेरणा लेने लगे और हर कहानी के अंत में वह कहता, खुद से तुलना करो, दूसरों से नहीं।